नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी और अस्करी क़यादत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। दहशत गर्दी में हमारे मशरकी हमसाया का भरपूर हाथ है। अफगानिस्तान से दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों का असलहा फराहम किया जा रहा है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाक फौज, पुलिस के जवान और शहरी शहीद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। वफाकी वज़रा अहद चीमा, अताउल्ला तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी इजलास में मौजूद थे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। मशरिक़ वस्ता में शोले में शोला फिर भड़क उठे। अमेरिका के दूसरे रोज़ भी ईरान की शहरी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले। 5 सूबों में 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। बुश शहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सीरक और अबू मूसा जजीरे में धमाके किए गए हैं। शोहदा की तादाद 14 हो गई, दर्जनों ज़ख्मी। अहवाज के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद हो गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक वो शहर जोहरी बिजली घर के करीब फजाई हमला किया गया। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। सूबा गुलिस्तान के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मअतल कर दी गई। मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने हैं। ईरानी बहरी तनसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए हैं। ईरान के खित्ते में फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में स्ट्रैटेजिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि कुवैत में पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम, कतर में सैटेलाइट अर्ली वार्निंग साइट को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौज के कैंप अरिफ जान और अली अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचा। कुवैत और बहरीन में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। कुवैत और बहरीन का ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैती वज़ारत दिफा का बताना है कि 4 मिसाइल और 10 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से अमलाक को नुकसान पहुंचा। एक शख्स जख्मी। ईरान का उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला। उर्दन ने ईरान के 8 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। आपने हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार, हकूक़ के दिफा का अज़्म। अमरीकी सदर की गुफ्तगू तौहीन अमेज़। ईरानी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ट्रंप की तौहीन अमेज़ गुफ्तगू जवाब उसी अंदाज में नहीं देंगे। हम इस शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ में बच्चों के खून से रंगे हैं। वो शख्स शाइस्ता अंदाज में बात नहीं कर सकता। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिका को सख्त इंतबाह। कहा, हमले का जवाब हमेशा दिया जाएगा। अमेरिका जान ले धौंस और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका बेफायदा इक़दामात ना करे वरना मज़ीद दलदल में धंस जाएगा। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान के अमरीकी हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल UN को खत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे सईद इरवानी ने कहा, अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दामात मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि रेलवे के पुलों समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाकर अमरीका ने संगीन जंगी जुर्म किया। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। जारहियत करने वालों को सजा दी जाएगी।
ईरान को 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया। ईरान जब भी हम पर हमला करेंगे हम 20 गुना ज्यादा ताकत और ज्यादा शिद्दत से जवाब देंगे। ताज़ा कार्रवाई में ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप का हमलों के बाद बयान। अंकारा से वापसी पर सदारती जहाज एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ तनाज़ा जंग नहीं है, हकीकत में इसे मुकम्मल तौर पर जंग नहीं कहा जा सकता। हमले ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए हैं। ईरान ने राब्ता किया था, ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। मैं नहीं जानता उनके साथ मुआहिदा करना वाकई फ़ायदा होगा या नहीं। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बंद किया तो अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी नायब जेडी वेंस की धमकी, कहा आबने हुर्मुज़ खुलने और जहाज़ों तक फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहिदा था ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका जवाब देगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। आपको अपडेट करेंगे। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बंद किया तो अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी, कहा आबने हुर्मुज़ खुलने और जहाज़ों तक फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। अभी आपको बताएंगे आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी वाक़या हुई है। बैनुल-अक़वामी टैंकर्स मालिकान की तंजीम इंटर टैंक्स के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद करीबन 30 रह गई, जो कि एक हफ्ता पहले 70 थी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आपने हुर्मुज़ के इतराफ़ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अराकीन फंस गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहाज़ों की तादाद कम हो गई है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी। बैनुल-अक़वामी टैंकर्स मालिकान की तंजीम इंटर टैंकों के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद करीबन 30 रह गई, जो कि एक हफ्ता पहले 70 थी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आपने हुर्मुज़ के इतराफ़ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अराकीन फंस गए हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जस्ते खाकी को इराक से वापस ईरान पहुंचा दिया गया। शहीद सुप्रीम लीडर को आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बताएं कि तदफीन इमाम अली रज़ा के रोज़ा अक़दस के अहाते में की जाएगी। इराकी शहर करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। इराकी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए हैं। अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सियाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रोशिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे की मअतली पर बात हुई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा बोले, जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबत को सराहते हैं। नाज़रीन, दुनिया को मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी और साइबर क्राइम जैसे मसाइल सरहदों तक महदूद नहीं हैं। कोई मुल्क अकेला आलमी चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब, कहा बैनुल-अक़वामी ताउन पहले से ज़्यादा अहम हो गया। मालूमात के फौरी तबादले और शराकतदारी की ज़रूरत है। जराइम पेशा नासिर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों में मजबूत शराकतदारी ज़रूरी है। पुलिस अफसरान की तरबियत और सलाहियतों को बेहतर बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ताउन और तजुर्बा का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर दाखिला की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मगरबी एशिया तनाज़ात से खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया।
जुलाई, अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जा सकता है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मानसून बारिशों के हवाले से पेशगी इकदाम कर रहे हैं। कुछ शहरों में ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पंजाब में बारिश का पानी फौरी निकाल दिया जाता है। किसी सूबे का नाम नहीं लूंगी, बाकी सूबों में पानी खड़ा रहता है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए पेशगी इकदाम कर रहे हैं। हीट वेव से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम मुकम्मल हैं। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। रेस्क्यू और दीगर इदारे मॉक एक्सरसाइज जारी रखेंगे। एक की ताखीर और कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने भी मुलाकात की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम के मुतरफ। पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और थिएटर की बहाली के लिए इक़दाम को सराहा। लाहौर में अमरीकी फ़नकारों और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पार्टनरशिप कायम करने पर गुफ्तगू की गई। पाक अमेरिका सकाफत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। अस्मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में ख़वातीन, तुलबा और किसानों के लिए तारीखी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में अपनी छत है अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं। और उधर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ्द को कराची में जारी येलो लेन BRT मंसूबे से मुतल्लिक आगाह किया। कहा, सिंध हुकूमत मंसूबे को मुकर्रर मयार और रफ्तार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है। वफ्द की सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबों में की जाने वाली इस्लाहात और जदीद मंसूबों की तारीफ। EV बस सर्विस और पिंक EV स्कूटी स्कीम को काबिल तहसीन करार दे दिया। पाकिस्तान की बरामदात गुज़श्ता 2 बरस में बढ़ने की बजाय कम हो गई हैं, जिसके बायस मुल्क $8 अरब की मुमकिना बरामदी आमदन से महरूम रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा, बरामदात में सालाना 10% इजाफे का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। मुल्क का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बरामदात की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है और इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे, चेयरमैन मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव ने कहा है कि पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म की मैरीटाइम टास्क फोर्स की अहम कामयाबियों से मुतालिक सेक्रेटरी वजारत बहरी उमूर और मेंबर FPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि दुनिया की 80% तिजारत समंदर के रास्ते होती है। पाकिस्तान गल्फ के अहम तरीन हिस्से पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। अगस्त 2024 में मैरीटाइम टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। मैरीटाइम टास्क फोर्स ने मुतल्लिका इदारों के हुकाम से मुलाकातें की और मसाइल सुने। दिसंबर में वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश की। उनका कहना था कि मैरीटाइम टास्क फोर्स की अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी गई है। मेंबर FPR ने कहा है कि पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फीसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया है। टास्क फोर्स को हर तरह की सहूलत फ्राहम की गई हैं। बड़े बहरी जहाज़ों को फ्यूल फ्राहमी के हवाले से भी अहम इक़दाम किए गए हैं। उनका कहना था, अमले को तरबियत फ्राहम करने के लिए कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। पोर्ट्स पर 50,000 कंटेनर्स की गुंजाइश पैदा हो गई है। पोर्ट्स पर ड्यूटी टैक्स की वसूली के मसाइल को हल कर दिया गया है। आलमी मयार के मुताबिक ड्यूटी टैक्स वसूली का अमल फीस लेस कर दिया गया है। फीस लेस सिस्टम से रेवेन्यू में 16% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, इस्लाहात के बाद मुख्तलिफ अशिया की दरामद में इजाफा हुआ है। कस्टम क्लियरेंस का दौरानिया 2/3 से कम होकर 18 घंटे पर आ गया है।
خبر آپ کو دیں گے خیرپور سے، جہاں رشتے کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں باپ اور بیٹا سمیت 6 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین 2 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ پولیس لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 2 گروپوں کے تصادم کے دوران فائرنگ سے 6 افراد قتل ہوئے جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ علاقہ شاہ حسن خیل میں پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے اثرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $78 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مشرق وسطی میں کشیدگی کے اثرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $78 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل مقرر۔ ناظرین، معروف گلوکار طارق طافو کی یاد میں لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اہل خانہ اور فن موسیقی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی ہے اور طارق طافو کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی یاد میں پریس کلب لاہور میں تعزیتی تقریب منعقد کی گئی۔ معروف فوک گلوکار عارف لوہار، ابرار الحق، نور الحسن، گلوکارہ میگھا، عباس جٹ، نور الحسن سمیت عوام کی بھرپور تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ طارق طافو اور طافو گھرانے کے بغیر موسیقی ادھوری ہے۔ انہوں نے اپنے گھرانے کی روایت کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض معروف گلوکار تنویر آفریدی نے انجام دیے۔ دیگر مقررین نے طارق طافو کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دست بازو رہنے والی ہمشیرہ ماتر ملت فاطمہ علی جناح کی 59ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈینٹل سرجن تھیں، مگر اپنی زندگی پاکستان کے قیام اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا اور بر صغیر کی مسلم خواتین کو تحریک آزادی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے متحرک کیا۔ ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی فاطمہ جناح نے قومی تعبیر، خواتین کی فلاح و بہبود اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ عوامی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوط آواز بن کر ابھریں، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی تاریخ کی بااثر ترین خواتین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محترمہ 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائی گئیں۔ آپ کا مزار قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہے۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔ ناظرین، 5 دہائیوں تک شوبز انڈسٹری پر راج کرنے والی ذہین طاہرہ کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے، مگر ان کی یادیں اور فن آج بھی زندہ۔ ذہین طاہرہ نے 60 کی دہائی میں پی ٹی وی سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے خدا کی بستی، عروسہ اور دیس پردیس جیسے شاہکار ڈراموں میں یادگار کردار نبھائے۔ ڈرامے وارث میں ان کی جاندار اداکاری کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ذہین طاہرہ ٹی وی اسکرین پر ماں، دادی اور نانی کے شفیق اور روایتی کرداروں کی پہچان تھیں۔ فن کی دنیا میں بہترین خدمات پر حکومت پاکستان نے ذہین طاہرہ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ تیرے بن چین نہیں آندا، تو ملے چین مل جاندا، خوشیاں لکھاں تیرا مل بینا کہندے نی نینا، تیرے کول رہنا کہندے نی نینا، میرے دلدار دلدار تو بھی کہنا کہندے نی نینا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔